हेलो दोस्तों, मैं देवराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पार्वती क्लासेस में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1। ठीक है, आज हम लोग सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 1। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न 1 क्या बोल रहा है। तो प्रश्न बोलता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब अपनी पुत्री को बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब से 3 वर्ष बाद वह सिर्फ उसकी पुत्री से 3 गुना आयु का रह जा रहा है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय निरूपण में व्यक्त कीजिए। तो इस स्थिति को हम लोग को बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण में व्यक्त करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो इस तरह का प्रश्न को हम लोग जब सोल्व करते हैं तो देखिए क्या प्रश्न में यहाँ पर दिया है, आफ्ताब और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु कहीं पर नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्तमान आयु का हमेशा मान लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग मान लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, तो हमने आफ्ताब की वर्तमान आयु को मान लिया x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु को हम लोग मान लिया y वर्ष। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न अनुसार। तो चलिए देखते हैं प्रश्न अनुसार पहला शर्त हम लोग को क्या बोल रहा है। तो पहला शर्त में बोलता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ लिख देंगे आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान का आफ्ताब का वर्तमान आयु है x वर्ष और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु है y वर्ष। तो एक तरफ हमने लिख लिया x और y। अब देखते हैं शर्त में दोनों का बीच का संबंध क्या बोला है। तो बोलता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ये क्या है, आफ्ताब का वर्तमान आयु। तो 7 वर्ष पहले का आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान आयु से 7 घटा देंगे, उसका पुत्री का भी घटा देते हैं। तो ये अब ये दोनों पहुंच गया 7 वर्ष पूर्व। उसके बाद बोलता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी आयु का कौन था, 7 गुनी आयु आफ्ताब का ज्यादा था उसकी पुत्री से। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी पुत्री की तरफ 7 को गुना कर देंगे। तो अब ये y जो है x के बराबर हो जाएगा। मतलब आफ्ताब का जो उम्र था वो इससे 7 वर्ष ज्यादा था। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग इधर 7 गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर, ये ब्रैकेट में है ना, तो ये 7 y से भी गुना होगा और ये 7 से भी गुना होगा। तो 7 और y को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y, ये प्लस माइनस माइनस 7 सत्ते सत्ते 49। ठीक है, अब हम लोग किसको ग्राफीय निरूपण देना है। तो जब भी हम लोग ग्राफीय निरूपण देते हैं तो y जो है उसको हम लोग बराबर का एक साइड रखते हैं और y के साथ हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस y चाहिए बराबर का एक तरफ किसी भी तरह। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ये 49 को बराबर का इधर ले आएंगे। तो x माइनस 7, ये माइनस का 49 है ना, बराबर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 49 हो जाएगा, बराबर बच गया ये वाला 7y। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। x 49 में से अगर हम लोग 7 घटा दे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ा वाला से छोटा वाला घटेगा। तो 49 से अगर हम लोग 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 42 बच जाएगा।
जो बड़ा है उसका साइन लगेगा, 49 बड़ा है तो प्लस का साइन लग गया। अब हम लोग को बराबर के साइड में क्या चाहिए, बस y चाहिए ना, ये 7 भी नहीं चाहिए हम लोग को, तो क्या करेंगे 7 को भी बराबर के इधर ले आएंगे। तो ये जो 7 है y के साथ गुना में है, तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में चला जाएगा, बटा 7 हो गया, और फिर बराबर ये वाला y। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, y बराबर x प्लस 42/7, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो इसी तरह हम लोग दूसरा सेल से दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो पुनः प्रश्नानुसार फिर से देखते हैं दूसरा शर्त क्या बोल रहा है। बोलता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद बोलता है, अब से 3 वर्ष बाद मतलब क्या, x में भी 3 जोड़ देंगे, तो ये वर्तमान आयु है, जोड़ दिया 3 तो क्या हो गया, 3 वर्ष बाद हो गया, 3 घटा देते तो 3 वर्ष पहले हो जाता। तो x में 3 जोड़ दिए, और फिर y में भी तो 3 जोड़ना पड़ेगा, उसका पुत्री का भी 3 वर्ष बाद का बता रहा। तो बोलता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अभी भी आफ्ताब बड़ा है उसकी पुत्री से, कितना, 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो उसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका पुत्री की तरफ 3 गुना कर देंगे, तो ये अब दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x प्लस 3 बराबर, ये 3 y से गुना होगा, फिर 3 से गुना होगा, तो 3y क्या हो गया, 3y प्लस 3 तिया 9 हो गया। अब हम लोग को एक तरफ बस y चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, x प्लस 3, ये जो प्लस का 9 है बराबर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर 3y। अब ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो x 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बचेगा, और जो बड़ा है उसका साइन 9 बड़ा है इसीलिए 9 का साइन लग गया माइनस। और ये 3 y के साथ गुना में है, तो 3 को जब हम लोग बराबर का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा, बराबर बच गया ये वाला y। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं y बराबर x माइनस 6/3, इसको मान लिए समीकरण 2। अब हम लोग को दोनों का टेबल निकाल देना है, तो चलिए इसको रोक के आप लोग उतारिएगा, मिटाते हैं इसको। तो ये हम लोग का निकल गया बीजगणितीय रूप में, इसको हम लोग को ग्राफीय निरूपण करना होगा। इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ निकलेगा। समीकरण है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, y बराबर x प्लस 42/7 दे रखा है, यही है ना। तो एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रख के देखते हैं, x की जगह कुछ रखेंगे, तो x जब हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है, x का मान हम लोग ऐसा कुछ रखते हैं जिसको अगर 42 में जोड़ेंगे तो ऐसा संख्या आना चाहिए जो 7 से कटेगा, नहीं तो फिर बटा में आ जाएगा, फिर पॉइंट में आ जाएगा। तो x हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो कुछ ऐसा रखेंगे जिससे कटना चाहिए, तो ये 42 खुद कट जाएगा 7 से। तो हम लोग क्या करेंगे, x ले लेते हैं 0, x क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, जैसे x का जगह हम लोग लिख दिए 0 प्लस
42/7। तो 42 में अगर हम लोग 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 7। 7 से 42 कितना बार में कट जाएगा, 7×42। तो जब हम लोग x 0 लिए तो y कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब कुछ और रख के देखते हैं। यहां पर लिख देते हैं इसको y बराबर x प्लस 42/7। अब 7 का हम लोग टेबल देखते हैं, तो इससे आगे क्या हो जाएगा, 42 से आगे 7×42, 7×7 = 49। तो 42 को हम लोग को बनाना है 49 यानी कि 49। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 7, तब बनेगा 42 49, और 7 से कट जाएगा 7×7 = 49। तो x को हम लोग ले रहे हैं 7, तब क्या होगा, अगर हम लोग x को ले लेंगे 7 तो क्या हो जाएगा, 42 में 7 जोड़ देंगे तो 7 और 2 9, और फिर ये 4 बटा ये 7, 7 से कट जाएगा 7×7 = 49। तो जब x हम लोग 7 लिए तो y हम लोग का आ गया 7। ठीक है, और फिर हम लोग कुछ लेके देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 42 ले लिए, 49 हो गया। अब देखते हैं 42 से कम एक आता है ना 35, 7 का टेबल में यानी 7 का पढ़े में 35 भी आता है। तो 42 में कितना घटाएंगे तो आएगा 35, 7 घटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान -7 ले रहे हैं। ठीक है, x हम लोग -7 ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। तो 42 में से 7 घट जाएगा, तो 12 में 7 घट गया तो 5, और ये बच गया 3 बट्टा नीचे में क्या है 7, और ये माइनस का साइन नहीं लगेगा क्योंकि 42 बड़ा है, 42 का साइन लग गया तो क्या हो जाएगा 7 बचे 35। तो x जब हम लोग -7 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा का भी टेबल बनाएंगे, दूसरा समीकरण का। तो चलिए दूसरा समीकरण का देखते हैं। समीकरण 2 से क्या दे रखा है, समीकरण 2 y बराबर x - 6/3, यही है ना। इसके लिए भी एक टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा x, नीचे में हो जाएगा y। y बराबर x - 6/3। तो हम लोग x का जगह ऐसा कुछ मान रख के देखना है जो 3 से कट जाए। तो x हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेते हैं। तो 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -6, और -6 3 से कट जाएगा ना आराम से, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो x हम लोग क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो x की जगह रख देते हैं 0, तब क्या हो जाएगा, 6 में से 0 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, बट्टा ये वाला 3, 3 से कट गया 2 बार में, तो y कितना आ गया, -2। तो x जब 0 रखे तो y आया हम लोग का -2। अब x की जगह कुछ और रख के देखते हैं। तो अब हम लोग x की जगह 3 रख के देखते हैं, तब क्या होगा। अगर हम लोग x की जगह 3 रख देंगे तो 6 में से 3 घट जाएगा, 3 बचेगा, और 3 से कट जाएगा। तो x हम लोग ले लिए 3, तब क्या हो जाएगा, 3 - 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 3 घटा देंगे तो बच जाएगा 3, और 6 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, बटा ये वाला 3, और 3 3 आपस में कट जाएगा तो कितना बच गया, -1 बच गया। तो y हम लोग का बच गया -1। अब हम लोग देखते हैं
-3 रख के तब क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा 9, 6 बड़ा है इसलिए 6 का साइन माइनस का, बटा ये 3, अब 3 से कट जाएगा -3, 3 तिया 9 हो जाता है और ये माइनस का साइन। तो एक्स हम लोग कितना रखे, -3 रखे, तो वाई हम लोग का कितना आ गया, वाई भी -3 आ गया। तो हम लोग को टेबल मिल गया है। अब इसको हम लोग ग्राफ में बदल देंगे। ठीक है, तो इसको ग्राफ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ बन गया। हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर ये दोनों टेबल में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 7। दोनों टेबल में सबसे बड़ी संख्या है 7 और सबसे छोटी संख्या है 0। तो हमने यहाँ पर ग्राफ में ले लिया है 8 तक संख्या, सबसे बड़ी संख्या 7 है ना, तो यहीं तक आएगा। लेकिन हमने एक संख्या और ले लिया, 8 तक बना दिया है ग्राफ में। ठीक है, एक संख्या ज्यादा ले लेंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा साफ सुथरा बोल के। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश। ये सारे नंबर्स होते हैं प्लस में और ये सारे नंबर्स होते हैं माइनस में। इसी तरह वाई में भी वैसा ही होता है, ये हम लोग का वाई एक्सिस और ये है वाई डैश। इसमें ऊपर वाले सारे नंबर प्लस में होते हैं और नीचे वाले सारे नंबर माइनस में होते हैं। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट ढूंढते हैं हम लोग, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। तो पहला में x 0 तो y 6, हम लोग का 6 है। x हम लोग का 0 यहाँ पर है और y हम लोग का 6 यहाँ पर है। तो ये वाला पॉइंट होगा और ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 0 6। पॉइंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, पॉइंट को लिखने का जो तरीका होता है, ये वाला जो मान होगा ये x का होगा, x का मान हम लोग क्या है 0, और ये वाला कोमा के बाद वाला मान होता है वो हम लोग का y के लिए होता है, और y के लिए कौन सा संख्या है 6, तो y के लिए लिख दिए 6। अब देखते हैं दूसरा वाला, जब x हम लोग 7 लिए तो x का +7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो y का हम लोग का आ गया +7, y का +7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे और इसको हम लोग ऊपर बढ़ा देते हैं। तो देखते हैं आपस में कहाँ मिलता है, कहाँ मिल रहा है आपस में, यहाँ पर। तो यहाँ पर बन जाएगा पॉइंट और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 7 7। x भी 7 है और y भी 7 है। अब देखते हैं तीसरा वाला, जब x हम लोग -7 लिए तो y हम लोग का क्या आ गया, +5 आ गया ना। तो x हम लोग का -7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये आ जाएगा ऊपर और -5, y कितना है 5 है ना, तो ये आ जाएगा इधर। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ये 5 को हम लोग बढ़ा दिए इधर साइड और इसको उठा दिए इधर साइड। तो कहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया। और ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, पहले x का मान -7, फिर y का मान क्या है 5। तो ये पॉइंट का नाम हो गया -7 5। और जब ये तीनों पॉइंट मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को एक रेखा से मिला देंगे। तो एक लकीर खींचते हैं जो तीनों पॉइंट को छूते हुए जाएगा। ये तीनों पॉइंट को हमने मिला दिया। तीनों पॉइंट ढूंढने के बाद एक सीधी रेखा से तीनों को मिला देंगे। अब देखते हैं इसी तरह दूसरी टेबल से, x को जो हमने 0 लिया तो y आया हम लोग का -2। तो x 0 है, y हम लोग का क्या है -2। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 0 -2। फिर देखते हैं x जब हमने 3 लिया तो y है -1। तो x हमने कितना लिया है 3, तो x का 3 यहाँ पर है और y आया -1, y का -1 यहाँ पर है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे इधर और इसको लेके आएंगे इधर। तो आपस में कहाँ कटेगा, यहाँ पर। और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 3 - 1। अब देखते हैं तीसरा वाला, जब x हमने -3 लिया तो y भी हम लोग का -3 आया। तो x का -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और y का -3 यहाँ पर है। तो इसको बढ़ा देंगे इधर साइड और इसको बढ़ा देंगे हम इधर। आपस में जहाँ कटेगा वाला पॉइंट क्या कहलाएगा,
-3, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, -3 और 3 कहलाएगा। -3, x का जो मान है वो भी -3 है और y का जो मान है वो भी -3 है। तो हम लोग को तीनों पॉइंट मिल गया। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट को अब हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा से मिला देंगे और इस तरह से एक रेखा से मिला दिए। और मिलाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इस रेखा का ऊपर में समीकरण का नाम भी दे देते हैं। तो समीकरण नाम है y बराबर x - 6/3। इससे पता चल जाएगा ये कौन सा समीकरण का लकीर है या फिर पॉइंट्स है। तो इसके ऊपर भी हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 का। क्या था समीकरण 1 हमारा था, y बराबर x + 42/7। ठीक है, तो इतना ही करना है आपको। इतना ही आप लोग ग्राफ में बनाइएगा तो ये सारा लकीर पूरा सीधा सीधा जाएगा। आराम से स्केल से बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, या फिर ठीक है नीचे कमेंट करके ही पूछ सकते हो। और अगर आपको ये सारे नोट्स इसके डाउनलोड्स करने हैं जितना मैंने लिखा, क्योंकि एक बार में तो आता नहीं है, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जिसमें मैं ये सारे नोट्स अपने हाथ से खुद लिखता हूँ और वहाँ पर डाल देता हूँ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे जाओ, आप लोग जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करो और कॉपी में आराम से साफ साफ उतार लो। उसके बाद जम के पढ़ाई करो और बोर्ड में टॉप करो आप लोग इसी तरह। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।